कि व्हाट आर एल्कीन्स, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे कि ये CnH2n, ये उसका जनरल फॉर्मूला था। खैर एल्कीन होता क्या है, हमने पढ़ा था कि एल्कीन के अंदर ना कम से कम कहीं ना इट्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हिच मींस के इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड बीच में देयर वुड बी अ डबल बॉन्ड समवेयर। और इसका जो नाम होता है, ठीक है, उसके अंदर ईन आता है, एंड जो होता है वो ईन होता है। बाकी शुरू तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट इसी तरह होगा, ठीक है। और उसके अंदर एक एडिशनल चीज होती है कि आप बताते हो कि वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी को कंटिन्यू करें, और रिमेंबर कि आपको जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना वो स्ट्रेट चेन आएंगे कि कार्बन एटम्स लाइन में लगे होंगे, ठीक है, नेम करने के लिए। तो इसी तरह अगर मैं पेंटीन ड्रॉ करूं, पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम्स था, ठीक है। ये वो काउंटिंग थी आपकी ऑर्गेनिक की, कहाँ पे गई हमारी ये सारी, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो इसको एक सेकेंड मिटा दे। अच्छा, पेंटीन क्या होगा कि देयर वुड बी 5 कार्बन एटम्स, और एल्कीन है तो बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। अब वो डबल बॉन्ड ना पहले वाले पे हो सकता है, पहले दो पे, और बाकी एच उसके साथ ना पूरे कर लो। इसके साथ कितने एच होंगे? दो। इसका कितने एच होंगे? एक होगा। इसके साथ दो एच होंगे। और इसके साथ लास्ट वाले के साथ 3 एचेस होंगे। अच्छा, ये खैर आपका ना पेंटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी। अच्छा, ये आपका पेंटीन का मॉलिक्यूल है, लेकिन डबल बॉन्ड मैंने पहले वाले पे अटैच किया हुआ है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ना इसको आप कहोगे पेंटवाइन। मतलब इन से पहले ना 1 लगा होगा, उसका मतलब है पहले वाले पे अटैच्ड है। इसी तरह पेंटीन का एक और मॉलिक्यूल हो सकता है विच इज कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल यू हैव 5 कार्बन एटम्स, और डबल बॉन्ड जो है ना वो यहाँ पे अटैच्ड है, और बाकी एच पूरे कर लो, इसके साथ 3 एच होंगे। इस वाले के साथ there would be 1 H, this one would also have 1 H, there would be 2 H's with this one and 3 H's with this one, ठीक है। ये उसकी कंडेंस फॉर्म लिख दिए। अच्छा, इसके अंदर द डबल बॉन्ड इज एट कार्बन नंबर 1 2, सेकेंड वाले पे ना, तो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पेंट। अच्छा, पेंट 2 इन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है सारों को? जी सर। अच्छा, अब ये कि ये तो आपके पेंट 1 इन और पेंट 2 इन के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, अल्कीन है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, बस एक एक मिनट ब्रेक ले लो अजान की, ठीक है। ओके, व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला? ऊपर मैंने अल्कीन के साथ लिखा था, द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, which basically means n is the number of carbon atoms, ठीक है। and it basically means कि if you have for example पेंट में 5 कार्बन एटम्स है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 5। h कितने होंगे? 2n। 2n means 2 into 5, that would be 10। तो आप काउंट कर लो, that's exactly the same फॉर्मूला। तो अगर आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है ना कि कितने कार्बन एटम्स है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, यू कैन जस्ट अप्लाई द जनरल फॉर्मूला। उसी तरह ये ब्यूटुइन का या प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। तो विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है तो CnH2n अप्लाई करो। प्रोपीन के अंदर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, तो एच कितने होंगे? वो डबल होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और ऊपर काउंट कर लो, वो C3 है, ठीक है। यू कैन काउंट द 3 कार्बन एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन्स। सो that's a propene molecule, ठीक है। that's how the general formula is going to work. नेक्स्ट जो चीज है वो है कि we can work on the other homologular series which is
सर हाँ जी। सर ये मुझे समझ नहीं आई मतलब ये ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन प्रोपीन वन इन हमें कैसे पता चलता है वन इन है या फिर टू इन? अगर डबल बॉन्ड पहले वाले कार्बन पे अटैच है तो वो वानीन है। अगर वो अच्छा। दूसरे वाले पे अटैच है तो टूइन है। ठीक है। और बट डबल बॉन्ड ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे अटैच हो सकते हैं ना, वो अब ये दोनों मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ब्यूट वानीन है, ये ब्यूट टूइन है। मतलब 4 कार्बन आटम वाले ना 2 डिफरेंट एल्कीन्स हो सकते हैं। पेंट के अंदर भी हो सकता है कि या तो वो पहले वाले पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है, या वो पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले पे अटैच्ड है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा सर वैसे ये जो डबल बॉन्ड होती है सारे एल्कीन्स पे होती है? हाँ, मतलब एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है ना ये, कि अच्छा अच्छा। एल्कीन हमने स्टार्ट में पढ़ा ही है कि एल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ना एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। ठीक है? ठीक है सर मतलब एल्केन्स में ये नहीं ना होता डबल बॉन्ड? हाँ, एल्केन्स जो होते थे वो सैचुरेटेड होते थे ना। हाँ एल्केन्स यस सर। एल्केन्स जो होते थे उनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते थे। और वो भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते थे। ये फ़र्क है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? सर उनका फंक्शनल ग्रुप क्या था मतलब एल्केन्स का इनका? उनका बेसिकली यही फंक्शनल ग्रुप है कि बेसिकली सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। मतलब ओके ठीक है सर। कोई स्पेसिफिक ग्रुप अटैच नहीं है। एल्कीन्स में है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अगले पे चले जाते हैं अल्कोहल्स के ऊपर। व्हाट आर अल्कोहल्स? सर अच्छा, अल्कोहल्स आर पहले तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है, वो हम बाद में आते हैं, CnH2n+1 OH। अच्छा, अल्कोहल्स में क्या होता है कि वही कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। ठीक है? वो इन मॉलिक्यूल्स में होती है। लेकिन अपार्ट इन एडिशन टू दैट देयर इज एन OH ग्रुप। एंड ओनली एन OH ग्रुप प्रेजेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, दिस इज एन अल्कोहल। मैं आई ड्रॉ अ रैंडम मॉलिक्यूल। ठीक है? एंड कहीं ना कहीं देयर इज एन OH अटैच्ड, और ये बाकी H हम पूरे कर लेते हैं इसके। ठीक है? सो दिस इज एन अल्कोहल। अल्कोहल में मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं वो जो कार्बन के साथ ना कहीं देयर वुड बी एन OH अटैच्ड। ठीक है? तो दैट वुड मेक इट एन अल्कोहल। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल। और ये इस चीज का ख्याल रखना है कि OH में ना O जो होता है ना वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो O ने कनेक्ट होना है। H हमेशा बाहर वाली साइड पे होते हैं, क्योंकि H दे कैन ओनली मेक वन बॉन्ड, उसके बाद कोई और बॉन्ड नहीं बनेगा। तो H हमेशा बाहर वाली साइड पे होगा। आई मीन द रीजन आई एम सेइंग दैट इज कि फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अनदर अल्कोहल, तो अगर मैं OH इधर लगाऊंगा ना तो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। बहुत सारे लोग ना बताओ क्या गलती करते हैं। अ, कि O ने कनेक्ट होना है कार्बन से। ठीक है? ये याद रखना है। बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं कि वो मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं ना तो उसके अंदर OH अटैच करना होता है, तो वो OH इस तरह लिख देते हैं। ठीक है? जो कि गलत है। ठीक है? इस तरह लिखोगे ना, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, व्हाई इज दैट रॉन्ग? क्योंकि H हमेशा बाहर वाली साइड पे होगा। H बीच में 2 बॉन्ड्स नहीं बना रहा होगा। O ने कनेक्ट होना है। O इज द वन दैट इज इन ग्रुप 6, और ग्रुप 6 वाला ना 2 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है? तो ये बस ख्याल रखना कि जब भी OH अटैच करना है ना, बेशक वो ऊपर से अटैच करना है, साइड से अटैच करना है, राइट से अटैच करना है, नीचे से अटैच करना है, तो हमेशा O और H बाहर होगा। ठीक है? ये बात क्लियर है सारों को? तो सर नीचे क्या गलत है नीचे गलत क्या है जो आपने क्रॉस की? नीचे गलत ये है कि नीचे ये गलत है ना, H बीच में क्या कह रहा है? H कितने बॉन्ड्स बनाता है? एक।
तो वो उधर ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, इधर कार्बन के साथ भी बना रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, मतलब इसको इसको इस तरह होना चाहिए। अब ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये याद रखें कि O ने कनेक्ट होना है कार्बन से, H से नहीं, H बाहर वाली साइड पे होगा। तो बेशक वो OH ऊपर लगा हुआ है, तो O ने कार्बन के साथ कनेक्ट होना है। इधर लगा हुआ है, O ने कार्बन के साथ कनेक्ट होना है। इस साइड पे लगा हुआ है, O ने कार्बन के साथ कनेक्ट होना है। H बाहर वाली साइड पे होगा, ठीक है? जस्ट मेक श्योर, डोंट मेक दैट मिस्टेक। सर इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है? हाँ, डबल मिक्स हो सकता है, डेफिनेटली डबल बॉन्ड हो सकता है। ओके। असल में एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब वो हमने शुरू में जब हमने पढ़ा था ना, तो मैंने कहा था कि जो मर्जी ड्रॉ करो, ये तो एल्केन्स है। उससे पहले हमने जब ये स्टार्ट में पढ़ा था, मैंने कहा था मॉलिक्यूल में जो मर्जी हो, ठीक है, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, OH हो, ठीक है, ये जो हम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहे थे रैंडमली, ठीक है, तो उसमें जो मर्जी आप ड्रॉ करो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा है कि एक फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल में यूजली नहीं होता। हम बस पढ़ इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अभी अगर मैं अल्कोहल पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ OH डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी डबल बॉन्ड हो सकता है, हर चीज हो सकती है उसके अंदर, लेकिन अभी मैं उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं डाल रहा, ठीक है। क्लियर है? कैसे पूछा था फराज? जी जी। अच्छा अच्छा, हाउ डू यू नेम अल्कोहल्स? अल्कोहल्स का जो नाम होगा, दैट इज कि प्रीफिक्स वो वही होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट्स योर प्रीफिक्स, स्टार्टिंग नेम। और एंड जो होगा ना, एन और फिर ऑल होगा, ठीक है। ऑल इंडिकेट करता है अल्कोहल। अच्छा, एन हर मॉलिक्यूल के ना नाम में आ रहा होता है, एन आ रहा होता है या फिर ईएन आ रहा होता है, ठीक है। इसका मैं वैसे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि एन और ईएन का मतलब क्या होता है। ये अल्केन और एल्कीन अभी हमने पढ़ा है ना। एन का मतलब होता है सैचुरेटेड, यानी सारे सिंगल बॉन्ड्स। ईएन का मतलब है कि कार्बन चेंज होगी ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। तो नाम जो होगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फराज, कि अगर मॉलिक्यूल का जो नाम होगा ना, उसमें एन की जगह ईएन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है। इट्स लेट्स टॉक अबाउट मेथनॉल। अच्छा, व्हाट्स अ मेथनॉल मॉलिक्यूल? मेथ का मतलब एक कार्बन आटम है, और ऑल है इसका मतलब है अल्कोहल है। तो लाजमी देयर वुड बी एन OH ग्रुप अटैच, ठीक है, और बाकी एच पूरे कर लो। अच्छा, इसी तरह, तो ये तो मेथनॉल हो गया। इसी तरह प्रोपेनॉल होगा। अब प्रोपेनॉल जो होंगे वो दो तीन टाइप्स के होंगे। यहाँ पे भी पोजीशन का इशू आ जाएगा कि अगर मेरे पास ना अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, तो OH इस वाले कार्बन पे अटैच हो सकता है, और बाकी H कर लो। इसके साथ 2H CH2 और ये CH3। या फिर एक और अल्कोहल हो सकता है, विच इज के द कार्बन OH जो है ना, वो ये बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। दिस इज CH3, इसके साथ एक ही H होगा, CH, एंड दिस वुड बी CH3। तो आपके पास इन दिस केस यू हैव एन OH either attached on this carbon atom or attached to the middle carbon atom, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं प्रोपेनॉल के। तो नाम भी उसी तरह होगा। इधर ना वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। अच्छा, रिमेंबर, काउंटिंग आप उस साइड से करते हो जहां से स्मॉलर नंबर आ रहा है, ठीक है, या जिस साइड से वो करीब है। तो दिस इज प्रोपन वन ऑल।
मतलब ऑल से पहले ना 1 आ जाएगा, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी प्रोपन 2 ऑल। क्योंकि किसी भी साइड से काउंट करो ना, ये सेकंड वाले कार्बन आटम पे अटैच्ड है, चाहे लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो, इट्स गोइंग टू बी द सेकंड कार्बन आटम। ठीक है, काउंटिंग आप उस साइड से करते हो जहां से स्मॉल, जहां से करीब हो। सो प्रोपन 1 ऑल एंड प्रोपन 2 ऑल, ऑल से पहले बस 1 2 लगा दो, ठीक है, जो भी पोजीशन है। इज दिस क्लियर? यस सर। सर समझ नहीं, मतलब प्रोपेन 2 ऑल की पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी? कौन से कार्बन आटम पे अटैच्ड है ये? इधर से काउंट करो, ये ओ पहला है, ये दूसरा है ना। ठीक है। इधर इसको काउंट करो, तो मैंने कहा था काउंटिंग उस साइड से करो जहां से करीब हो, ठीक है। तो इस साइड से काउंट करो, पहले पे अटैच्ड है राइट साइड से। अच्छा, मेथनॉल ओके में, सर। मेथनॉल में काउंटिंग की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मेथनॉल में पोजीशन ही एक ही है, तो उधर आपको ना पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं होती, वो एक ही कार्बन आटम उसी पे अटैच्ड होगा और तो कहीं अटैच नहीं होगा। अच्छा, सिमिलरली वी कैन डू ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल देख लेते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के ब्यूटेनॉल बन सकते हैं। अच्छा, ब्यूट का मतलब दैट्स 4 कार्बन आटम्स, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब OH या तो ये आखिरी वाले के साथ अटैच हो, अब मैं इसको ना कंडेंस करके लिख रहा हूँ, इसके साथ 2H होंगे, इसके साथ भी 2H होने चाहिए, इसके साथ भी 2H होने चाहिए, इसके साथ 3 H's होने चाहिए, ठीक है। सो अब मुझे तो इसका नाम क्या होगा, कौन सा पोजीशन क्या है इसकी? अहमद, कौन से कार्बन आटम पे अटैच्ड है? फोर्थ, फर्स्ट, सॉरी सर, फर्स्ट पे। ब्यूट 1 ऑल। तो ऑल से पहले ना 1 लगा दो, ठीक है। और इस तरह की फिर और डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी, इट्स गोइंग टू बी कि OH ना सेकंड वाले पे अटैच्ड है, और बाकी जो H है ना वो उसी तरह, इसका 3 H's होंगे, 1 H with this, 2 H's with this and 3 H's with this. So this one is 2 all, ठीक है, सेकंड के ऊपर अटैच्ड है। 3 all नहीं होगा इसमें, 3 all और 2 all एक ही चीज है। मतलब अगर मैं 3 all ड्रॉ भी करूँ ना, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, कि अगर मैं OH यहाँ पे अटैच करूँ, ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, इसको उल्टा करके रख दो तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं, आप इसी को बना रहे हो, इसको घुमाओ, इसको उल्टा कर दो, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम मॉलिक्यूल। तो इसलिए 3 ऑल कोई चीज नहीं है, इसको अगर नेम भी करोगे ना, इट्स गोइंग टू बी 2 ऑल, क्योंकि सेकंड पे अटैच्ड है, ठीक है। सर हाँ, सर वो ये 2 और 1 और 3 ये चीजें लिखना जरूरी है या फिर सीधा भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल? नहीं, मेरे ख्याल से लिखना जरूरी है ये, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब ब्यूटेनॉल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले अल्कोहल ब्यूटेनॉल की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। मास क्लियर है? सही सही। सर हाँ जी। सर हमने ये आपने जो ब्यूटेन का जब ये आपने लिखा है ब्यूटेनॉल का, सॉरी, यहाँ आपने OH के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाई, तो जरूरी नहीं है ना कि मतलब मैंने कंडेंस और कर, वो तो मैंने सारों को कंडेंस कर दिया ना, वो एज के भी बॉन्ड ठीक। नहीं मैंने शो किया ना, ठीक है। सर आप फॉर एग्जांपल हम HO तो नहीं ना लिख, मेरा कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड है H बाद में, मतलब फॉर एग्जांपल हम HO लिखते हैं, है तो वो OH ही। मेरा कहने का मतलब है अगर हम H बाद H पहले आ रहा हो, लाइन के साथ आ रहा हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, लेकिन वो गलत होगा ना, क्योंकि तुम फिर दो अगर बॉन्ड्स हो जाएंगे। वो मतलब एच अंदर वाली साइड पे नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता। हम्म हम्म, एच एच मतलब तुम अगर ऊपर से लगाओ, नीचे से लगाओ, राइट से लगाओ, लेफ्ट से लगाओ, ओ ने आके कनेक्ट होना है, ठीक है। एच जो होगा ना वो बाहर होगा, क्लियर है? ठीक है सर, यस। अच्छा, एक इसकी और भी कंडेंस फॉर्म है कि आप ना इसको और भी कंडेंस कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ।
ये मॉलिक्यूल नहीं है। इसको और थोड़ा कंडेंस, मतलब कंडेंस तो समझ आ गया होगा कंडेंस लिखते हैं किस तरह। इसको थोड़ा सा और कर रहे हैं कि ये कार्बन आटम है ना, तो ये क्या है, CH3 है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये CH3 है। फिर उससे अगला कार्बन आटम है, इसके साथ क्या क्या अटैच्ड है, CH है और OH है। तो C है, उसके साथ H है और उसके साथ OH अटैच्ड है, ठीक है। फिर अगला कार्बन आटम है, वो C है और उसका 3H है। तो आप इसको ना बहुत ज्यादा कंडेंस भी कर सकते हो। इसके अंदर बस वो है कि आपने क्या करना है, हर कार्बन आटम के ऊपर ना जो भी चीजें अटैच्ड है उनको लिखते जाओ, CHOH, CH3, ठीक है। तो उन सारों को आप इस तरह लाइन में लिख दो, तो आपके आपके तीनों, that's your first carbon atom, that's your second carbon atom, उसके साथ ये सब अटैच्ड है, एंड दिस इज योर थर्ड कार्बन आटम, उसके साथ ये सब अटैच्ड है। उसी तरह इसको भी हम फर्दर और भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं कि मतलब वो OH तो मैंने अलग से बनाया हुआ ना, तो पहला क्या था, CH था, दूसरा क्या है, CH है, और उसी उसी के साथ OH भी अटैच्ड है। मैं वो बॉन्ड भी गायब कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी शो करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या है, CH2 है, और फिर क्या है, CH3 है, ठीक है। मतलब एक भी बॉन्ड ना शो करो, लेकिन आपको फिर भी वो एग्जैक्टली बिल्कुल ही कंप्रेस कर दिया। एक दो और के साथ कर लेते हैं कि मतलब सर ये हाँ जी, सर ये OH में, ये जब हम कंडेंस में लिखते हैं तो OH की ब्रैकेट्स दिखाना जरूरी होती है, फिर CHOH भी लिख सकते हैं? वो ये डिफरेंशिएट नहीं, वो लिख वो CHOH लिख सकते हो, लेकिन वो ब्रैकेट लगाना इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाता है ताकि आप शो कर सको कि OH ना एक ग्रुप है जो अटैच हुआ हुआ है। वरना वो ओके सर। CHOH इकट्ठा लिखोगे ना, वो ऐसा लगेगा सारा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। इस वाले को भी बिल्कुल ही कंडेंस कर देते हैं, ये जो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का बना हुआ है, ठीक है, प्रोपन 1 ऑल। पहला कार्बन क्या है, दैट्स CH3। दूसरा कार्बन क्या है, दैट्स CH2। CH2 है, एक सेकेंड। अच्छा, द थर्ड कार्बन आटम इज अगेन CH2, लेकिन उसके साथ फिर OH भी है, ठीक है। उसको ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रख दो, नहीं रखना तो भी खैर है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये सारा? ये अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, क्योंकि अभी हम जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं के ऊपर होगा। अच्छा, लास्ट वन, द लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक एस्टर्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैंने उनका जनरल फॉर्मूला भी नहीं बताया। जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1OH। तो इट वाज, एक आध जनरल फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला था। तो N जो है नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, तो अगर आपके पास 3 कार्बन आटम्स होंगे तो क्या होगा, C3 होगा। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6+1 कितना होता है, 7। तो H कितने होंगे, 7 होंगे, और साथ एक OH अटैच्ड होगा। तो ये इसको देख भी लो, ये इस सारे को करो, ये C3H7 बनता है ये सारा, एंड उसके साथ एक OH अटैच्ड है। N जो नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है। ब्यूटेनॉल के साथ भी कर लो कि इसके साथ करें तो N की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 4। तो CnH2n+1 एंड OH। N की वैल्यू क्या है, 4, तो C4। H क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 8+1 9, और 7 OH होगा। इसको देख भी लो, ये यही बनेगा। बने सारे को टोटल करो, तो C4, H करो 3, 2, 2 और 2, ये 9 बनते हैं। तो C4H9 बनता है, और साथ एक OH अटैच्ड है।
क्लियर है जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला का काम तब आएगा कि आपको ना अगर ये पूरा ड्रॉ करने लिखने की जरूरत नहीं है, आपने उसका ना बस सिंपल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो आप सिंपल लिखो कि कोई आपसे कह रहा है ना ब्यूटेनॉल की इक्वेशन बनाओ, तो आप बस 4 कार्बन एटम्स डालो, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है? तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कभी कभार पूरा ड्रॉ करने को कह देंगे, कभी कभार एक एक बॉन्ड शो करने को कह देंगे, कभी कभार आप सिंपल ना ये फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला यूज करो, सिर्फ ये लिख दो। ठीक है? ये क्लियर है जनरल फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, अब आखिरी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है? जिसका जनरल फॉर्मूला, इसके जनरल फॉर्मूला में थोड़ा सा मसला है। अच्छा, एक तो ये जनरल फॉर्मूला है, उसमें हम बाद में आते हैं। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है? दे हैव वही कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, और प्लस दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कि देयर इज गोइंग टू बी सी। आर जो है ना वो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। ठीक है? ये चीज अटैच्ड होगी उसके साथ, और हमेशा एंड पे ही होती है, मतलब ये बीच में नहीं आ सकता। ठीक है? इट्स ऑलवेज एट द एंड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ मॉलिक्यूल, उसमें 3 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और ये इकट्ठे होंगे, इसी तरह होंगे, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। और इसको ना आप इसका 2 एच है, इसके साथ देयर वुड बी 3 एचेस। इसको बिल्कुल ही कंडेंस करके लिखना है, तो ये क्या होगा? पहला CH3 होगा, फिर क्या होगा? CH2 होगा, और ये क्या होगा? CO, और फिर एक और OH। इसको ना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको कंडेंस करके हमेशा इस तरह लिखते हैं। मतलब ये जो चीज होती है ना, वो ये चीज होती है, वो देख भी लोग, C, फिर 2 O और H। और कभी कभार और भी ज्यादा कंडेंस किया होता है। सर क्या कोई क्वेश्चन है? सर ये आर क्या है, आर? वो मैं बताता हूँ। अच्छा, कभी कभार वो दोनों ऑक्सीजन को भी ना मिला के लिखा होता है, O2 लिखा होता है। आर जो है वो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे जो मर्जी अटैच्ड है। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज होगी। क्लियर है? तो मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप ये जो सी है और ओ ओ एच है, ये आर नहीं है। आर का मतलब रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, वो जो मर्जी हो, ये कार्बन चेन। अच्छा। ठीक है? ये ओके। जो मर्जी सारा अटैच्ड है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है? इसका जो नेम होगा, दैट वुड बी वही, जो प्रीफिक्स होगा वो तो वही है। तो ये आपका प्रीफिक्स है, और एन आएगा और ओइक एसिड। ठीक है? जिस तरह मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड ड्रॉ करते हैं। एथेनोइक एसिड क्या होगा? एथेनोइक एसिड इज गोइंग टू बी, एथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स है, एंड सिंस इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी एच कर लो इसके साथ, इसका कितने एच होंगे? 3 एच होंगे। ठीक है? तो ये एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसी तरह हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पोजीशन वगैरह का कोई मसला नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पे ही आता है, वो बीच में आ ही नहीं सकता। मतलब बीच में लगाओगे ना, उसके बॉन्ड्स ही पूरे नहीं होंगे। तो ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन एटम्स, क्योंकि ब्यूट 4 होता है, और इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड ओ एंड OH, और इसके साथ 2 H होंगे, इसके साथ देयर वुड बी 2 हाइड्रोजंस, एंड दिस वुड हैव 3 हाइड्रोजंस। ठीक है? तो दैट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। प्रोपेनोइक होगा वो, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन एटम्स, और ये डबल बॉन्ड O और OH होगा, इसके साथ 2 H होंगे इसके साथ। अच्छा, ये याद रखना कि मतलब उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है?
कि मतलब कोई अगर प्रोपेनोइक एसिड ना, वो जो फंक्शन ग्रुप है ना, वो राइट साइड पे लगा हुआ है या लेफ्ट साइड पे लगा हो, इट्स द सेम थिंग, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, इसका 2H और इसके साथ 3H, ये एक ही मॉलिक्यूल है। उसी मॉलिक्यूल को उठा के ना उल्टा कर दो तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है, इट्स द सेम मॉलिक्यूल। तो इस एंड पे लगाओ, उस एंड पे लगाओ, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। और साथ ही व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला, इसके जनरल फॉर्मूला में थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ये जिसका जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपने मॉलिक्यूल नहीं ड्रॉ करना, किसी ने आपसे नहीं कहा हुआ कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बस फॉर्मूला मांगा हुआ है, तो जनरल फॉर्मूला यूज करोगे। इधर मसला ये है कि एन जो है ना, इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, यानी प्रोपेनोइक में 3 कार्बन एटम्स होंगे, तो आपने एन की वैल्यू ना 2 लेनी है, एक कम लेनी है। ठीक है, ये इसके ना फॉर्मूले में मसला है, वो ठीक कर ले, मतलब वो ठीक तो नहीं हो सकता, वो आपको याद रखना है। बाकियों के अंदर तो एन जो होता था वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता था। ठीक है, इधर इधर भी एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना। वो एक इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है कि वो एक पहले ही डला हुआ है इसमें। जैसे ये प्रोपेनोइक एसिड है ना, तो दैट्स 3 कार्बन एटम्स, तो एन की वैल्यू आप क्या लोगे? आप एन की वैल्यू 2 लोगे, एक कम कर दो, 3 कार्बन एटम्स है तो 2 ले लो, तो सी एन यानी C2। एच क्या है? 2n+1 यानी 2 इंटू 2 4, 4+1 कितना होता है? 5। और COOH, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें हैं कि C2H5, ये C2H5 बनता है और COOH। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड सर इज, हाँ जी। सर वो तीसरा सी, वो आखिरी सी को तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते क्योंकि वो फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो उसको क्यों काउंट करते हैं? किसको? ये आपने कहा था ना, ये इसमें 3 सी है, हम 2 को काउंट करेंगे। वो हाँ आखिरी सी को, सी तो दिया हुआ है पहले से वो फॉर्मूला में, हाँ, तो तो हम इसलिए क्यों उसको इसलिए काउंट वो करें? एन की वैल्यू 3 नहीं लोगे ना, क्योंकि एक तो पहले ही सही। आ गया। जी। ठीक है, तो बस अगर अगर प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं ना, तो आपने N2 लेना है, एक कम लेना है, क्योंकि एक पहले से बीच में फिट हुआ हुआ है, उसके फॉर्मूले में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। तो जैसा ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स है, तो आप N की वैल्यू क्या लोगे? 4 नहीं लोगे, आप 3 लोगे, तो ये क्या होगा? C3। H क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 6+1 7 एंड COOH। तो ये आपका ना ब्यूटेनोइक एसिड है, इन दोनों को देख भी लो, ये वही बनेगा कि ये C3 है, H यहाँ पे 7 है इस साइड पे, और ये COH है, तो इसका बस ख्याल रखना है। तो ये आपके ना 4 मेन होमोलोगस सीरीज हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, एल्केन्स और एल्कीन्स। ठीक है, ये 4 मेन है। अ, ये याद रखना कि ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, आप लोगों को कोई एडवांस चीज़ नहीं वो पूछेंगे। बेसिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये अभी हम सिर्फ सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स का पढ़ेंगे। तब एक काम करना है, मैं इधर लिख रहा हूँ ढेर सारे नाम ना, उन सारों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने हैं, मतलब बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, दैट्स नंबर 1, इथेन को ड्रॉ करना, और मैं मिक्स करके दे रहा हूँ। एन आ रहा है तो इसका मतलब है दैट्स एन एल्कीन। ये मैं लिख रहा हूँ,
तो बस ठीक है, 7 काफी है। सो क्या करना है? ये ड्रॉ करने हैं इनके स्ट्रक्चर्स, ओके ठीक है। ये मैं सर हाँ सर वो सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या फिर वो फार्मूला भी करना है? दोनों कर लो वैसे। सही। मैं उसके ऊपर ना ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं क्लासरूम में भी पोस्ट कर रहा हूँ लिंक। किधर गई आप लोगों की क्लास? ये वाली। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी और फॉर्मूला दोनों से निकालना है, ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है, ये मुझे कल तक भेज देना, ठीक है। मैं उस पर ओके क्लासरूम सर। पे भी ऐड करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।